ये भी आप देख रहे हैं सिटी प्रगति न्यूज़। आज हम बडनेरा मतदार संघ में लोगों से रुझान जानेंगे कि बडनेरा मतदार संघ में क्या विकास इस 5 साल में हुआ या नहीं हुआ और क्या परिवर्तन होने वाला है और लोगों का क्या रुझान है कि कौन से उम्मीदवार को वो अपने क्षेत्र का आमदार बनाने का निर्णय ले चुके हैं। ऐसे बहुत से लोगों से बात करना है, बहुत सी चीज़ें हैं। आ जाइए, हमारे साथ में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। हम लोगों से इस विषय पर बात करेंगे कि बडनेरा मतदार संघ क्षेत्र में कौन सी विकास की आज भी कमी उन लोगों को नज़र आ रही है। अच्छा, आपका नाम क्या नाम है? शेख बिस्मिल्लाह। हम चाचा से बात करेंगे। आपको लगता है 5 साल में बडनेरा में विकास हुआ? जैसा मुझे पता चला है कि आप बहुत अच्छे शेर पढ़ते हैं। कुछ शेर हमारे शेर क्या 50 ले वक्त की बात है। वक्त की जो भी कदर करता है, वक्त की कदर जो करता है समझ जाता है। वक्त को खोटे को नादान हाथ मलता है। अरे वक्त वापस नहीं आता जो निकल जाता है। क्या बात वो भी बहुत है मगर वो मूड जैसे कि एक बहुत बड़ी बात चाचा ने कही है कि वक्त की बात है, वक्त को खो के नादान तो निकल जाता है। इस पे भी एक बहुत सी बात सामने आ रही है कि लोग कुछ ना कुछ परिवर्तन यहाँ चाहते हैं, इसीलिए इशारों में बात कर रहे हैं, इशारों में जवाब दे रहे हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? पता नहीं लोग क्यों बोलना नहीं चाह रहे, सहमे हुए ऐसा लगता है। लोगों के मन में कुछ डर खौफ बडनेरा क्षेत्र में नज़र आ रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व नगर सेवक साबिर भाई। आज उनसे भी बात करेंगे। बडनेरा क्षेत्र में विकास के मामलों में अक्सर कर हमने देखा है कि महानगर पालिका के सदन में ये आवाज़ बुलंद करते थे। आपको लगता है 5 साल में बडनेरा मतदार संघ क्षेत्र में विकास हुआ? जिस प्रगति से और जिस स्पीड में जो विकास होना चाहिए था उस ढंग से विकास नहीं हुआ है, क्योंकि खासदार महोदय भी इस जिले की खासदार रही 5 साल और आमदार भी हमारे 15 साल से थे। तो उस तरीके से जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है और यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता जो है परिवर्तन चाहती है। हाल ही में विधानसभा का चुनाव है, जैसे कि सभी ने देखा कि एक उम्मीदवार की टिकट कटी, एक उम्मीदवार मैदान में खड़ा हुआ है। जिस उम्मीदवार की टिकट कटी वो कम वोटों के अंतर से इससे पहले 2019 में गिर चुकी थी। अभी हालात ये है कि मशाल से, जैसे कि मशाल से जो शख्स खड़े हैं यहाँ से, मेरे अच्छे दोस्त हैं सुनील खराटी जी, वहीं है ना प्रीतिताई बंड की भी लोगों में बहुत चाहत नज़र आ रही है। साथ ही आपके जो आमदार है रवि मोहन राणा, उनका भी है ना लोगों का कहना है कि विकास है वो भी हमारे बीच है। तो आपको क्या लगता है कि तीनों चेहरों में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दो की लड़ाई में चुन के आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। ये तो आने वाले 22 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता ने किसके फेवर में मन बनाया है। रहा टिकट का विषय, तो आला कमान का जो फैसला है माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे का, वो हमारे सर आंखों पे है। हम वो फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन आवाम क्या चाहती है, आवाम के दिल में क्या है, ये तो आने वाले 23 तारीख को ही रिजल्ट के टाइम पता लगेगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपने जो बोला है कि विकास जिस ढंग का होना चाहिए था उस ढंग का नहीं हुआ। क्या कमियाँ आपको नज़र आती है आपके बडनेरा मतदार संघ में? ऐसी कौन सी चीज़ों की आपको एकदम ज़्यादा ज़रूरत थी लेकिन वो आप तक पहुँचाई नहीं गई?
लोगों की सेवा में रखते हैं। जब बडनेरा अमरावती से कनेक्ट है, बहुत सी चीज़ों के लिए बडनेरा वासियों को अमरावती आना पड़ता है, बहुत सी सुविधाओं के लिए अमरावती का प्रयास करना पड़ता है। आपको ऐसा क्या लगता है कि इन 5 साल में अमरावती में जिस तरीके से विकास हुआ है, जो अमरावती के लोग आज पुराने विकास को लेकर चल रहे हैं, जो अब अमरावती में बहुत सी चीज़ें जो उपलब्ध होती है, उसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको होना चाहिए? आपने सही सवाल पूछा अली भाई। यहाँ के मसले तो इतने सारे हैं। यहाँ एजुकेशन की कमी है, यहाँ हॉस्पिटल की कमी है, यहाँ रोज़गार की कमी है। विजय मिल जो है वो 25 साल 30 साल से बंद है। हमको आश्वासन पे आश्वासन दिया गया कि ये पंचवर्षीय में चालू होगा, वो पंचवर्षीय में चालू होगा। अभी तक के कुछ यहाँ पे वो रोज़गार का अता पता नहीं है। और रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन तो ज़ीरो है। एजुकेशन बडनेरा मतदार संघ में ज़ीरो है। हमारी महानगर पालिका की 9 नंबर 10 नंबर स्कूल जो है, 3 नंबर और 10 नंबर स्कूल जो है, वो आमदार साहब ने गोद ली थी, लेकिन वो गोद के गोद में रह गई, काम कुछ हुआ नहीं। और रहा मसला विकास का, तो विकास आप देख सकते हैं, पूरा मतदार संघ घूम सकते हैं। यहाँ का जो रेलवे फाटक का जो रेलवे ब्रिज जो है अपने कोंडेश्वर रोड पे जो जाते हैं, तो 7 साल से वही पेंटिंग पड़ा हुआ है। हमारा जो मेन रोड का जो मार्ग है बडनेरा नई बस्ती को जो जोड़ने वाला, अकोले को जोड़ने वाला, वो ब्रिज जो है थक चुका है, उसका कोई स्पीड से काम नहीं हो रहा है। रोजगार के बहुत सारे मसले हैं अली भाई यहाँ। जैसे कि हम आपको बता दें कि रोजगार का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है बडनेरा क्षेत्र में। हाल ही में कुछ राजनीति के चलते यहाँ पर वैगन फैक्ट्री रेलवे के माध्यम से लाई गई थी, लेकिन आज करीबन 10 साल से उस फैक्ट्री पर भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही मुद्दों पर आज हम बात कर रहे थे। शाबिल भाई ने हमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी दी। आगे भी हम रुझान जानने की का प्रयास करेंगे बडनेरा मतदार क्षेत्र में। आइए, आगामी चुनाव को लेकर आज विधानसभा बडनेरा में हम लोगों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानेंगे कि बडनेरा मतदार क्षेत्र में क्या विकास है और क्या नहीं। आपका नाम? मोहम्मद शारिक साहब है। ये मेरे दोस्त भी हैं और यहाँ के बहुत अच्छे समाज सेवक हैं। मोहम्मद शारिक साहब, जैसे कि आप समाज की दरगाह कमेटी से जुड़े हुए हो, आपको क्या लगता है बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में विकास नाम रह गए, काम नहीं है? ऐसे क्या मुद्दे हैं कि जो होना चाहिए था लोगों के हित में, उनको लोगों को पहुंचाना चाहिए था? विधानसभा में 5 साल बडनेरा क्षेत्र के लिए बहुत सी सुविधाएं मांगना चाहिए था। जैसा एक सिंगल का सवाल हर राज्य का बोलता है रोजगार, मैं इस मुद्दे की बात की रोजी भी लिखने वाला है, ऊपर वाला है। अगर की नमाज पढ़ जो तो आपकी रोजी बेसर नहीं मिलेगी। मैं रोजी भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा आम पब्लिक पर। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमको हॉस्पिटल होना था, नहीं हुआ उपलब्ध। हमने यहाँ पर स्कूल नंबर 10 स्कूल नंबर 3 है, उसमें टीचर मुआयना आना था, टीचर नहीं है यहाँ पर। पढ़ाई से फिर ये किसका काम है? विधायक का काम है हर एरिया में जाना। ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए पार्टी भी दे गई। जैसा अभी जो भी खड़े हैं स्कूल गाजापेट वाला है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनका मतदार समिति गाजापेट ही है। तो दक्षिण नगर रहता है, ज़रूरी है दक्षिण नगर पूरा क्षेत्र है, पूरा बडनेरा मतदार समिति। इससे हर खेड़ा, हर रोड, हर गली जाके देखना पड़ेगा। और मांगने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन विकास का दृष्टि के लिए इसमें क्या समस्या है और लोग जाते हैं तो उसका हल भी नहीं मिल सकता। सबसे मेन मुद्दा तो ये है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल बनाने के उसके बाद हमारे मिल है यहाँ पर, मिल का नाम वो मिल अगर चालू हो गई तो रोज का चालू हो जाएगा। छोटे मोटे धंधे हमारी ईट बच्चे के रीति के धंधे जो मजदूरी कर लेते लोग, वो भी नहीं हो जा रही है। विकास के नाम पर देखा जा रहा है, चाहे वो दवा खाने के हिसाब से हो या पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, जो एजुकेशन कहते हैं इंग्लिश में, जो इंग्लिश में आती है, हर चीज़ को देखा जा रहा है। जैसे कि सभी ने देखा
कि 2019 के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर एक बुरा वक्त भारत पर आया था जो कोरोना काल बन गया, और इस काल में लोगों को सबसे ज़्यादा अस्पताल की ज़रूरत पड़ी। हाल ही में हम बडनेरा मतदान क्षेत्र में देख रहे हैं कि लोग बार बार ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ बड़े हॉस्पिटल होना चाहिए था, जो कि अब तक यहाँ उपलब्ध नहीं करवाए गए। इसीलिए लोगों में बहुत रोष है, नाराज़गी है। आगे और हमसे कौन बात करना चाह रहा है, हम आगे भी इस विषय पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों को यहाँ कौन सी चीज़ों का, कौन सी चीज़ चाहिए या नहीं होना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि बडनेरा मतदान क्षेत्र में भाई क्या विकास हुआ है। आपका पूरा नाम बताइए। आपको क्या लगता है कि 5 साल में यहाँ विकास हुआ है या नहीं हुआ? विकास तो हो ही है, जगह होता है, अभी भी विकास हो ही है। क्या विकास है? बहुत सारा विकास हुआ है, जहाँ खड़े अपने रोड वगैरह बने और बस्ती में बहुत सारा विकास हुआ। जैसे कि यहाँ लोगों में रोष है कि यहाँ अस्पताल होना चाहिए तो वहाँ वो नहीं मिला, तो आपसे क्या? अस्पताल नहीं मिला या शादी खाने का हॉल का काम चालू है, दर्जा का काम हुआ, 70 वाले बाबा 70 बाबा दर्जा है उनका काम शुरू है, 50 लाख रुपए की नीति का काम शुरू है, यहाँ का शादी खाना होगा 3 करोड़ रुपया काम चालू है, अब कब्रस्तान का काम हुआ, विकास बहुत सारा हुआ है। विकास नहीं हुआ ऐसी कोई बात नहीं। अपनी अपनी दुनिया में हाँ, किसी का कहना है नहीं हुआ, किसी का कहना है हुआ है। नहीं विकास जो हुआ है वो सामने है ना, वो दिख रहा है ना। साहब आपने बताया ये जानकारी हो सकता है लोगों के पास नहीं हो, आपके पास है, इसलिए आपने कहा है हुआ है। जानकारी सभी के पास नहीं है, जिसके पास जो जानकारी है वो जानकारी देता है। विकास हुआ है। जैसे कि भाई ने बताया कि बडनेरा मतदान क्षेत्र में बहुत सी चीज़ों का विकास हुआ है। आइए आगे हम और बात करेंगे। चाचा आपका नाम क्या है? इरशाद अहमद शेख साहब से बात करेंगे। जैसे इरशाद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे कि हम कुछ सवाल इरशाद अहमद साहब से पूछेंगे। बडनेरा मतदान संघ में फिलहाल जो उम्मीदवारों की सूची है उसमें चर्चित नाम और आप किसको पसंद करें? पहले तो मैं आपके जानने के महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं हम उनका समर्थन करते हैं। सुनील जी खराली। सुनील आपको क्या लगता है कि जो 5 वर्ष यहाँ गुजरे, जैसे कि बहुत से लोगों का कहना था कि यहाँ अस्पताल बहुत सी सुविधाओं की तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आप 5 साल की बात कर रहे हैं, मैं आपको 15 साल की इतिहास बता रहा हूँ। तो 15 साल से यहाँ पर जो आमदार आ रहे हैं, तो मुझे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में उनका एक आधा काम बता दीजिए आप। 15 साल में, जो 5 साल की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको 15 साल की बात कर रहा हूँ। 15 साल में मुस्लिम क्षेत्रों में आप मुझे एक आधा काम गिना दीजिए। एक बहुत बड़ा सवाल है कि 15 साल में भी यहाँ विकास नहीं हुआ, ऐसा हमारे चाचा का कहना है। क्या लगता है तो ऐसी कौन सी रोड हमारा जो समस्या है जो विधानसभा में आपका कहना वो सारी सुविधाओं मेरा फोन में बडनेरा विधानसभा जो है ये तकरीबन मैं जब से देख रहा हूँ 25-30 सालों से हर राजनेता आए, अपनी अपनी रोटी सेकी और निकल गए। हमारी जो जूनी बस्ती थी वो 35 साल पहले भी जूनी बस्ती थी और आज भी जूनी बस्ती ही है। इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। या मुझे आप बता दीजिए, मैं आरोग्य की बात कर रहा हूँ आपसे। आरोग्य का मसला ये है यहाँ पर कि कोई हॉस्पिटल नहीं है, और अगर है तो वो बस वो दवाई देता। टेम्पररी जो डॉक्टर है वो टेम्पररी डॉक्टर आते हैं और जो होता है। अब मूलभूत सुविधा जो लोगों को चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल सख्त लोगों जो कम से कम 10 बेड का हॉस्पिटल, कम से कम 10 बेड का हॉस्पिटल होनी ज़्यादा चाहिए। चाहिए, बड़ा चाहिए। 10 बेड में
जबकि जूनी बस्ती की मैं आपको 2011 का सर्वे बता रहा हूँ। 2011 में यहाँ की पॉपुलेशन 35,000 थी। अब आप बताइए आज 2024 चल रहा है, आज कितनी पॉपुलेशन है? और 10 बेड का भी यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर हमारी माँ बहनों को कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर मोदी हॉस्पिटल करके एक नाम के लिए हॉस्पिटल है, काम का कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी का नाम चलता है। तो वहाँ पर का तो मसला ये है कि वहाँ का जो स्टाफ है वो तो इतना अलील और इतना निकम्मा है कि वहाँ अगर कोई पेशेंट जाता है तो फ़ौरन वहाँ से उसको एक रेफरेंस देता है। ये यहाँ के हालात। वाकई में लोगों से बात कर ये चीज़ सामने आ रही है कि पटनेरा मतदार संघ एक बड़ा मतदार संघ, जहाँ पटनेरा जूनी बस्ती नई बस्ती की आबादी 1.5 लाख 2.5 लाख, लेकिन यहाँ अस्पतालों की सुविधा नहीं होने से लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाल ही में अब आरोग्य को छोड़ के और ऐसी कोई चीज़ें थी जिसमें मैं स्वच्छता की बात कर रहा हूँ। स्वच्छता का भी यहाँ पर बड़ा मसला, गंभीर मसला है। इसके पहले हमने हलचल न्यूज़ के माध्यम से भी हमने ये बात को उठाया था कि जो ठेकेदारी है यहाँ पर, जो ठेकेदार पद्धति चल रही है और मानवता जो है वो सिर्फ कचरे के बेस पर ही करोड़ों से खर्च किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जो एक ठेकेदार है उसको कम से कम 8.5 लाख रुपये मंथली, तो ऐसे 80 एकड़ के वार्ड रोड, आप बताइए मुझे कितने करोड़ रुपये महानगर पालिका के ठेकेदारों के बेस पर खर्च हो रहे हैं, जिसकी खर्च कर तो रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना उनको यश मिल रहा है। आए दिन लोगों की समस्या रहती है, कचरों के भंडार पड़े, नालियाँ कम है। अभी डेंगू का प्रकरण चला, यहाँ पर तकरीबन 20-25 डेंगू के पेशेंट यहाँ कभी प्रॉब्लम नहीं होती। और बहुत से ठेकेदार तो ऐसे हैं कि जो आमदारों के घोष देते हैं आम लोगों को, आम लोग अगर उन तक पहुँचने की कोशिश करें तो बोलते हैं कि हमारे कुछ नहीं करते, हमारे सर पर तो हमारे आमदारों को चल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए ऐसा स्वच्छता से भी आप बात करें। ये भी बहुत एक गंभीर मुद्दा है। जैसे कि हाल ही में कुछ समय पहले ही पटनेरा से एक दुखद घटना सामने आई थी। एक छोटे से बच्चे की डेंगू के चलते मौत हुई। इन खबरों से भी मनपा प्रशासन में हलचल मची थी और बहुत सी ये जो समस्या है गंदगी की समस्या के लिए चाचा ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि क्या मनपा के ठेकेदारों की राजनेताओं से साठगांठ होने के कारण ये सारी समस्या हमारे क्षेत्र में हो रही है। चलिए आगे भी हम बात करते रहेंगे पटनेरा मतदार संघ क्षेत्र में। जैसे कि आरोग्य एक समस्या हमारे सामने हम चाचा ने क्लियर की, उसके बाद में गंदगी का जो मुद्दा था वो क्लियर किया, और ये चीज़ बताइए कि यहाँ कोई बड़ी स्कूल या शिक्षा के लिए कोई अच्छी प्रणाली बनेगी। मैं आपको बता दूं कि मनपा की यहाँ पे शालाएँ चलती है, इसमें के 10 नंबर और 3 नंबर शालाएँ। यहाँ का भी बड़ा मसला गंभीर है। आमदार साहब ने आके 10 साल पहले गोद लिया, सिर्फ नाम के लिए गोद लिया गया। विधायक जी ने 10 साल पहले स्कूल को गोद लिया गया था, लेकिन 10 साल में मुझे लगता है कि वो कभी 2 मरतबा के लिए विजिट के लिए आए। और यहाँ की मसला ये है तो यहाँ की जनसंख्या इतनी कि एक टीचर के पास तकरीबन 100 बच्चे। तो हमने कई मरतबा मनपा पर पावर जो थे इसके पहले मनपा कमेटी, हमने उनको कई मरतबा निवेदन दिया था कि उनको यहाँ पे टीचरों को जरूरत हो, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल सबसे यहाँ पर आज तक हमारी वो मांग एक महानगर पालिका की स्कूल जहां शिक्षक का अता पता नहीं, एक टीचर को 100 बच्चों की जिम्मेदारी, एक स्कूल के अलावा ना ही यहाँ पर शिक्षा में भी कोई एक बड़ा बेस जो इन 15 सालों में बनना चाहिए था। और मैं आपको नजर नहीं। एक बात कहना चाहता हूँ कि
अभी देखो अगस्त भी चले गए, अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है। अब जाके जो केजी के जो बच्चे हैं, यहाँ पर केजी का भी स्टॉक है और पूरी मनपा के अंदर तकरीबन 59 शिक्षिका है केजी की जो शिक्षिका है, आंगनबाड़ी नहीं है, केजी करती है मनपा में। उनकी मेहनत है, उनको 3,000 रुपये मंथली दिया जाता है। लेकिन हाल ये है कि उनसे 3,000 रुपये नहीं, और सर वो इन्होंने मतलब इस कदर निचले दर्जे पर ला रखा है कि अगर आज एक मजदूर भी अगर जाता है भाई अगर मेहनत करने के लिए, तो 200 से 300 रुपये वो 4 घंटे के लिए कमाती है। और यहाँ की जो शिक्षिकाएँ है, और उसमें मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई विडो है, कोई हैंडीकैप है, कोई तलाकशुदा है, इस तरह की मेरी जो शिक्षिकाएँ हैं 59% की बात कर रहा हूँ मैं। 10 मरतबा निवेदन दिए हमने, लेकिन आज तक भी उनकी 6 महीने से अभी तक पेमेंट नहीं है शिक्षिकाओं की, क्योंकि केजी के शिक्षिकाओं की। और यूनिफॉर्म तक के तो नसीब नहीं है, 2-2 साल की यूनिफॉर्म नसीब नहीं है। तो केजी की जो शिक्षिकाएँ हैं वो बस वालों को सेकंड में करती है, सेकंड के लिए इंतजार है। ये मसला इतना गंभीर, प्लस यहाँ पर किताबों की भी कोई मतलब सुविधा नहीं है। अभी तक केजी के बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई, जबकि हमने ये मोर्चे को 3 मरतबा मनपा कमिश्नर और शिक्षण अधिकारी इन तक के हमने बात को पहुँचाया। कई मरतबा हमने निवेदन भी दिया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई भी नहीं हुई। और शिक्षण का भी यहाँ पर हाल, जैसे कि चाचा से बात करके बहुत खुशी हुई। बडनेरा मतदार संघ क्षेत्र में एक ऐसी पहली शख्सियत मिली जिसने यहाँ के सारे हालात को हमारे साथ में डिस्कस किया और बताया कि यहाँ की समस्या है। शिक्षा एक बहुत गंभीर मुद्दा है। हम भी बार बार ये कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाने के लिए एक भारत में ये जुमला हो गया है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। बेशक ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन सरकारी खातों की भी जिम्मेदारी है कि जहाँ स्कूल शिक्षा है वहाँ अच्छी सुविधाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए उपलब्ध कराएं। चलिए, हाल ही में हम आखिरी में आप लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से गुहार लगाते हैं कि आने वाले 20 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा मत करें और अच्छी सरकार चुनने के लिए हाथ मजबूत करें। धन्यवाद।